ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज़ को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज़ के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया एक ऐसा गठबंधन जिसे बनाया गया था देश की तथाकथित सेकुलर पार्टियों के द्वारा मिलकर और जिसका मकसद था भारतीय जनता पार्टी को हराना। इसमें देश की वे सभी पार्टियां शामिल थी जो चाहे नेशनल लेवल पे हो या क्षेत्रीय स्तर पर राजनीति कर रही हो, यानी कि ममता बनर्जी, मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, लालू यादव की जनता दल और आरजेडी और आम आदमी पार्टी। लेकिन समय आते आते यह पार्टियां खुद ही आपस में एक दूसरे से टकराने लगी और अपने हितों के चलते ये मंच से छिटक गई। इसमें खासतौर से जिन पार्टियों का नाम हम ले सकते हैं उसमें टीएमसी जो ममता बनर्जी की पार्टी थी, नीतीश कुमार की पार्टी और मायावती की बहुजनवादी समाज पार्टी। इसके अलावा एक पार्टी और है जिसका हम नाम ले सकते हैं, वह है AIMIM यानी कि ओवैसी की हैदराबाद की पार्टी। हालांकि कुछ पार्टियों को तो मान मनोहार के बाद भी इसमें शामिल नहीं किया गया, जबकि कुछ पार्टियां ऐसी भी रहीं जिनको मनाने की कोशिश तो की गई लेकिन वह साथ में शामिल नहीं हो सकी, जिसका खामियाजा इस गठबंधन को उठाना पड़ा। हरियाणा हो, बिहार हो या अब महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव, उम्मीदवारों को बटन के निशान पर बटन दबाकर आपको कामयाब और कामराज करना है। नगर निगम निकाय चुनाव में जिस तरह से ओवैसी की पार्टी AIMIM ने तहलका मचाते हुए 126 सीटों पर अपनी विजयी पताका फहराई, उससे देश में कोहराम मच गया। इसको शामिल न करना कांग्रेस समेत उन सभी दलों का फैसला था, जिसके चलते AIM वोट कटवा पार्टी साबित हुई और कहीं न कहीं गठबंधन को इससे नुकसान भी हुआ। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो इंडिया गठबंधन एक तरह से नाकाम साबित हुआ और यह वह करिश्मा नहीं दिखा सका जिसकी उम्मीद की जा रही थी। ऐसे में एक बार फिर इसी तरह के एक अन्य गठबंधन की कल्पना की जा रही है। तो क्या इस नए गठबंधन के अंदर कांग्रेस शामिल होगी? इसका लीडर कौन बनेगा? क्योंकि इससे पहले इस गठबंधन की अगुवाई कर रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठबंधन पर रहने के बाद खुद ही सबसे ज्यादा नुकसान में रही। बिहार का मामला हो, चाहे हरियाणा का हो या असम, इससे पहले भी वह गठबंधन की राजनीति करती रही है, जिसके कारण उसे कहीं न कहीं बहुत नुकसान उठाना पड़ा। हाल ही के नगर निगम चुनाव में भी उसकी हालत बद से बदतर हो गई। तो क्या यह माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होने वाले तमाम विपक्षी गठबंधन में AIMIM को शामिल न करना एक गलत फैसला था? अक्सर AIMIM को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता रहा है, लेकिन जिस तरह से उसने खुद को गठबंधन में शामिल करने की मान मनोहार किया लेकिन उसे शामिल नहीं किया, इसके बावजूद उसने खुद को स्वतंत्र रहते हुए 126 सीटों पर सफलता हासिल कर सबको अपने बारे में राय बदलने की पर विवश कर दिया। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि इसी तरह एक बार फिर इंडिया गठबंधन का गठन आवश्यक है ताकि भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके। तो अब क्या कहा जाएगा? क्या एक नया गठबंधन बनेगा और उसका लीडर आखिर कौन होगा? क्योंकि इससे पहले इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस के सामने यह बड़ी समस्या रही है कि वह कभी भी गठबंधन की राजनीति में खुद को सफल घोषित नहीं कर सकी। जिस तरह की जीत और जिस तरह की सीटें उसे चाहिए थी, उस तरह से उसकी सीटें हर प्रांत में कम होती गई। कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो अब क्या माना जाए, क्या कांग्रेस एक बार फिर गठबंधन में शामिल होगी? और खास तौर से अगर पूछा जाए तो क्या वह नेतृत्व करने के लिए तैयार है? तो आखिर अब वह कौन होगा जो नए गठबंधन का अगुवा बनेगा? क्या इसके लिए AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी की तरफ देखा जा रहा है? क्या उनसे उम्मीद की जा सकी है? तो वह कौन है जिसने इस नए चर्चा को जन्म दिया है? आगे हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपके साथ साथ सिद्दीकी और दैनिक क्लियर मिस्ट के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है। 2014 में नरेंद्र दामोदर भाई मोदी के नाम पर सत्ता में आने वाली बीजेपी ने पहले तो
कांग्रेस को सत्ता से दूर किया और धीरे धीरे अन्य सभी पार्टियों को भी अपने सामने बौना साबित कर दिया। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती थी, हालत यह हो गई कि वह अब अपनी ही सीटें जीतने में नाकाम साबित हो रही है। अब जबकि उसको असम, बिहार और अन्य प्रांतों में गठबंधन के बावजूद सीटों पर वह सफलता हासिल नहीं हुई, तब क्या वह गठबंधन में शामिल होगी? अब आते हैं उस चर्चा पर जिसका यह विषय है खास कि क्या AIMIM नया मोर्चा बनाने जा रही है या बनाएगी। आखिर उनको नसीहत करने वाले वह कौन हैं जो AIMIM को इसके लिए सबसे उचित और बेस्ट समझते हैं। पहले यह वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। मैं थोड़ा सा इससे आगे चल के आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैं देखता हूँ, और अगर मेरी बात ओवैसी साहब ने कि इसको बढ़ाना कैसे। अगर मैं आज ओवैसी साहब की जगह होता तो मैं दिल्ली में एक ऑल इंडिया कन्वेंशन बुलाता माइनॉरिटीज का, जिसमें जिन 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 वर्गों की आपने बात की, जिन धर्मों की बात की, उन सबको मैं निमंत्रण देता। और उसमें आप जैसे, हम जैसे सेकुलर नॉन मुस्लिम्स को भी मैं बुलाता, और उसमें मैं इन रीजनल पार्टीज को भी बुलाता जो अपने अपने क्षेत्रों में बीजेपी का विरोध कर रही हैं। बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला है, उड़ीसा तक है, इनको मैं बुलाता और नॉर्थ ईस्ट से बुलाता। और फिर जो हम और आप डिस्कशन कर रहे हैं वो मैं उनके सामने पेश करता कि देखिए ये है हमारे सामने, और इससे हमें अब एकजुट होकर लड़ना है। ये जो इंडी आपने बनाया, इंडी अलायंस बनाया, मैं इस इंडी अलायंस को एक डिफरेंट शक्ल दे रहा हूं, और वो शक्ल का नेतृत्व चाहे वो ऐसी करें चाहे कोई और करे, लेकिन दिस विल बी एन अलायंस ऑफ ऑल माइनॉरिटीज प्लस दोस रीजनल पार्टीज जिनको मुसलमानों की काफी मदद मिलती है। अब तक आपने जो वीडियो में देखा वह एकदम सच है, क्योंकि यह वे खुद ही एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि अगर वे खुद AIMIM की जगह या असदुद्दीन ओवैसी की जगह होते तो वे क्या करते। उन्होंने सजेशन दिया है कि अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं दिल्ली में एक इस तरह का एक कार्यक्रम का आयोजन करता और कन्वेंशन सेंटर में तमाम उन विपक्षी सेकुलर पार्टियों को बुलाता ताकि वे एक मंच पर खड़ा हो सकें और दोबारा से किसी तरीके का इंडिया गठबंधन का गठन किया जा सके। उनको यह बात इसलिए कहना पड़ी क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में AIMIM ने और खास तौर से बिहार में AIMIM ने मुसलमानों को एकजुट करने का काम किया, उससे उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनके साथ मुसलमान एक छत्र तले इकट्ठा हो सकेंगे। ऐसे में अगर क्षेत्रीय और अन्य राष्ट्रीय दलों को, जो तथाकथित सेकुलर दल कहलाते हैं, इस मंच पर शामिल कर लिया जाए तो एक बार फिर महागठबंधन बनाया जा सकता है, जिसे उस भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा किया जा सकता है जिसने पूर्व की कल्पना को नाकाम कर दिया था। क्योंकि नजीब जंग पूर्व में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं और वह हमारे और आपसे ज्यादा राजनीति की समझ रखते हैं। वे एक समझदार व्यक्ति हैं, तो ऐसे ही किसी बात को कह देना उनके लिए मुमकिन नहीं। जरूरी है कि उनकी बातों की नजाकत को और गंभीरता को समझा जाए। अब आने वाले समय में यह देखना होगा क्या AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी उनकी राय पर अमल करते हैं। तो क्या एक और नया गठबंधन खड़ा करने के लिए AIMIM जुट जाएगी? क्या ओवैसी सच में इस गठबंधन को, इस मंच को तैयार करने के लिए नजीब जंग की मशवरे पर अपनी राय देंगे? क्या वे उनके मशवरे पर अमल करते हुए इस ओर आगे कदम बढ़ाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दल उनके साथ एक मंच पर खड़े हो सकेंगे, या पिछली बार के गठित महागठबंधन के साथ ही व्यक्तिगत हितों के चलते एक बार फिर इस महागठबंधन की परिकल्पना सिर्फ कल्पना ही रह जाएगी? साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बातों को देता हूं विराम। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हमारे हौसला अफजाई हो सके। नमस्कार।